नींद भी हमारी ताकत है। कॉस्मिक एनर्जी जो आपके ब्रह्मरंध्र से होकर के शरीर में आती है 10% नींद में मिलती है, जो आपके बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग करते हैं। 6 घंटे कम से कम सोइए, और अगर हो सके तो 7 घंटे। जगदम्बा माँ सबके भीतर निद्रा रूप में भी शक्ति बनकर बैठी है। वो ताकत पैदा करती है आपके अंदर, आपको शक्ति देती है। ऐसे ही गुरु जब किसी को सही एंगल में बैठा करके उसको साधना कराता है, तब उसके भीतर भगवान की अनुभूति और प्रतीति होने लग जाती है, और उसी के साथ में वह आनंद शुरू हो जाता है जिसकी कल्पना दुनिया में मनुष्य कर नहीं सकता। डरे रहोगे तो डर बढ़ता चला जाएगा। तो शक्ति उपासना का ये समय, इसमें आपने भीतर भीतर जगदम्बा माँ को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, 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 ऐसे पाठ करते करते शक्ति 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 दे माँ, शक्ति दे, शक्ति दे। और जब शक्ति जागृत होगी तो शक्ति है, तो ज्वाला है मेरी बिगड़ी बनाने आ। तू शक्ति है, तू ज्वाला है मेरी बिगड़ी बनाने आ। तू शक्ति है, तो शक्ति भीतर से जगाना जरूरी है। और आपके जो एनर्जी के भीतर पावर सर्किट हैं जितने भी, उनमें अपनी शक्ति को धारण करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने भीतर उन शक्ति को धारण करेंगे चक्रों में, तो फिर आप एक चीज देखेंगे, कहीं वो साहस का पावर सर्किट है जहां से आपके अंदर निर्भयता जागती है। नाभि केंद्र आपका वही है जहां से आप अपने डर पर काबू पाते हैं। यहाँ शक्ति जागृत करना तो आप अपने डरों पर काबू पा लोगे। और अगर यहाँ आप शक्ति का प्रभाव नहीं लाते तो छोटे छोटे डर में भी घबराहट होगी, और थोड़ा सा भी डर आ जाए तो आपने देखा होगा ना, कई सारे लोग जैसे ही घबराहट होनी शुरू हो जाती तो असर कहाँ आता? पेट पर। बाथरूम में जाते रहते हैं बार बार, घबराहट होती रहती है। और जिन लोगों का पेट हिलना शुरू हो जाए, गड़बड़ होने लग जाए, डर ज़्यादा बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को फिर आदत पड़ जाती छोटी छोटी बातों में डरते रहने का, फिर हिम्मत नहीं काम करती। तो ये सारे पावर सर्किट हैं आपके। मूलाधार चक्र से लेकर के आपके सहस्रार चक्र तक 7 पावर सर्किट हैं। इन सब में अपनी शक्ति को जागृत करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। जगदम्बा को कहा गया है कि वो जगदम्बा माँ सबके भीतर निद्रा रूप में भी शक्ति बनकर बैठी है। नींद भी हमारी ताकत है। नींद, अच्छी नींद मिलना भी तो ताकत है। वो ताकत पैदा करती है आपके अंदर, आपको शक्ति देती है। इसलिए नींद के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। फ्री में मिलने वाली चीजों को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। 6 घंटे कम से कम सोइए, और अगर हो सके तो 7 घंटे लंबी तान के सोया करो। किस्मत वाले हैं जिनको अच्छी नींद आती है, इसको छेड़ना नहीं। बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनको अच्छी नींद आती है, क्योंकि सवेरे जागेंगे तो ताजगी रहेगी और बर्दाश्त करने की ताकत भी बहुत रहेगी। और रात में टेलीफोन देखते देखते या टीवी देखते देखते मत सोया करो। स्क्रीन पर जितना ध्यान ज़्यादा रहेगा, मेलाटोनिन की मात्रा मस्तिष्क में 9 बजे से लेकर रात में 12 बजे के बीच में पीनियल ग्लैंड से मस्तिष्क से पूरे शरीर में ये स्राव जाता है, जो आपको बहुत गहरी नींद देने के काम आता है। और अगर आप ब्लू रेज जो ये फ़ोन के अंदर से निकलती है ना, इसको देख रहे हैं तो ये एकदम असर करती है।
आपके उस स्राव को, हार्मोन को मस्तिष्क में निकलने नहीं देती, शरीर में फैलने नहीं देती। और तेज रोशनी और तेज ध्वनि और फास्ट म्यूजिक और बहुत लाउड म्यूजिक चला करके हम लोग जो कुछ ऐसी चीजें सुन रहे हो, देख रहे होते हैं, आपका चैन खत्म होता है इससे। कॉस्मिक एनर्जी जो आपके ब्रह्मरंध्र से होकर के शरीर में आती है, 10% नींद में मिलती है, वो जो आपके बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग करती है, आपको तरोताजा बनाती है। गहरी नींद से मिलेगी वो। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, देवी जगदम्बा माँ सबके भीतर नींद की ताकत बन करके बैठी है, जिससे आपको चैन मिल सके। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही जगदम्बा है जो श्रद्धा बनी गई है। जिसके दिल में श्रद्धा, उसकी श्रद्धा भगवान तक लेकर जाती है। फिर दूर नहीं लगता, कोई भी मंदिर दूर नहीं लगेगा। आप वैष्णो देवी जाएं, अमरनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं या फिर कैलाश मानसरोवर जाएं, आपको दूर लगेगा ही नहीं। तो आपकी श्रद्धा गुरु तक ले जाती, आपकी श्रद्धा भगवान तक ले जाती, आपकी श्रद्धा तीर्थ कराती, आपकी श्रद्धा माता पिता का सम्मान कराती है। आपकी श्रद्धा गहरी होती है तो देश का सम्मान करता है आदमी, श्रद्धा गहरी है तो धर्म को अपनाता है, श्रद्धा गहरी है तो नियम वाला अनुशासित होकर जीवन जीता है। उसको दुनिया का आकर्षण बांध करके रोक नहीं सकता। उसकी श्रद्धा शरीर ठीक नहीं है तो भी उससे कार्य कराती है। वो माँ जो अपने बच्चे को बीमारी की हालत में खुद बीमार है और बेटा रात को 2 बजे आ रहा है तो भी उठ के बैठ जाती है, उसका खाना गर्म करती है। वो खाना नहीं खाता तो दूध गर्म करके देगी। बेटा गुस्सा करता रहता, तू क्यों जागी रही है माँ, और तू तो खुद बीमार है। अब क्या कहती हो, मेरी बीमारी की फिक्र मत कर, तो ठीक ठाक घर में आ गया ना तो मुझे चैन की नींद आ जाएगी, मैं ठीक भी हो जाऊंगी। तो वो क्या चीज़ है उसको जो जगाती है अपने बच्चे के लिए, उसका जो प्यार, वो प्यार ही श्रद्धा बना करता है, वही भगवान तक भी ले जाता है। श्रद्धा वाला ही जिम्मेदार होता है, ये बात याद रखना। जिसको अपने पूर्वजों पर, अपने कुल पर नाज है और उसे लगता है मुझे अपने घर का सबका ख्याल रखना है, तो वो जिम्मेदार आदमी है, अपने घर की जिम्मेदारी निभाता है। जिम्मेदार एक महिला के ऊपर पूरा घर टिका हुआ, वो संभाले हुए है। सब उसको बुरा भला बोलते रहते हैं, बेचारी अपने आंसू किसी को दिखाते नहीं, बाथरूम में कोने में जाके रोकर मुंह धोकर फिर से आंखें पोंछ कर आ जाती है, फिर मुस्कुरा कर काम करती रहती है, क्योंकि टिका हुआ उसके ऊपर उसका घर। जिस दिन वो नहीं रहेगी उस दिन रोएंगे सारे बैठकर, वो थी तो ये था, वो था, उनके होने से ये सब चल रहा था, चली गई तो मेरा घर हिल गया है। और उस महिला के पास क्या ताकत थी, उसकी श्रद्धा ही थी जो उसको ताकत दे करके खड़ा कर रही थी। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, देवी माता श्रद्धा बन करके सबके हृदय में ऊर्जा बनकर बैठी है। उसे प्रणाम करिए, उसे जगाए रखिए। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, किस्मत वाले लोग हैं जिनको लगन लगती है भगवान की, और जिनको लगन लग जाए उन्हें अपनी ये श्रद्धा की दौलत कमज़ोर नहीं होने देनी चाहिए। श्रद्धा हिलने लग जाए, कमज़ोर पड़ने लग जाए, तुरंत भागते हुए जाओ गुरु के दरबार में, दर्शन करके आओ, आशीर्वाद लेकर आओ, और फिर से नए सिरे से अपने आप को तैयार करो कि मेरी श्रद्धा में कमजोरी ना आए, क्योंकि मैं आलसी हो गया हूँ, बहाने बनाने लग गया हूँ, उलझने आने लग गई है। क्योंकि परमात्मा की कृपा होती है तो नाम जपने की ताकत आती है, सेवा करने का गुण आता है। मन से साधना, तन से सेवा। जब करने लग जाए आदमी तो समझ लेना चाहिए मेहर होने लगी है भगवान की दया होने लगी है।
कि तन से सेवा करता है, मन से साधना करता है, दृष्टि में प्रेम है और हृदय भगवान से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप सबसे कुछ निवेदन करूँगा जिसको आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे और आज के लिए आवश्यक भी है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम सबको अपने जीवन को और आगे ले जाने के लिए ईश्वर का स्वरूप ध्यान में लाना चाहिए। तो उपनिषदों में जो कहा गया है कि वो शक्ति क्या है, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके। भगवान चलता नहीं है, चलाता है, गति देता, खुद गति में नहीं आता। वो सारी संसार की प्रत्येक वस्तु में वाइब्रेशन दे रहा है, सबको वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन खुद में वाइब्रेशन नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। वही सबके भीतर, वही सबके बाहर। पानी के भीतर भरा हुआ घड़ा, तो पानी घड़े के अंदर भी और पानी घड़े के बाहर भी। घड़े को बीच में तोड़ दीजिए तो पानी पानी में मिल जाएगा, घड़े के टुकड़े होकर फैल जाएंगे। तो हम चाहे जाएं आएं, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर ऐसे जैसे समुद्र में घड़ा पानी का भरा हुआ है, तो अंदर भी पानी बाहर भी पानी, ऐसे हमारे अंदर भी भगवान बाहर भी भगवान। हम जो चल फिर रहे हैं तो हम जरूर चलते फिरते हैं, लेकिन परमात्मा तो सब जगह एक जैसा ही है और सबको गतिमान किए हुए है। जिसको कहा गया अनेज देकम मनसो जबियो नैनद देवा आपनुवन पूर्व मर्षत। वह गति देकर गति में नहीं आता, उसमें कंपन नहीं है, इतना शक्तिशाली है कि उसको हमारी मन की तरंगे नहीं पकड़ सकती, आंखें उसको देख नहीं सकती, हाथ से उसको छू नहीं सकते, क्योंकि हाथ में भी तो वही है, आंख में भी तो वही है। आंख के अंदर पड़ा हुआ सुरमा आंख को नहीं दिखाई देता। आंख में गिर जाए कोई तिनका तो आंख नहीं देख पाती, उसको दर्पण लाना पड़ेगा। अति निकट से होने के कारण भी कोई चीज नहीं दिखाई देती, अति दूर हो तो भी चीज नहीं दिखाई देती। एंगल गड़बड़ है तो भी नहीं दिखाई देगा, हम हिल रहे हैं तब भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए हम लोग देखना चाहते हैं तो हमें स्थिर भी होना पड़ेगा और एक सही दूरी बनानी पड़ेगी, न ज़्यादा दूर न ज़्यादा निकट। कोई चीज़ देखना चाहें तो आँखों के सामने ऐसे आँख से चिपका के देखना चाहोगे, नहीं दिखाई देगी, और बहुत दूर कर दोगे तो भी नहीं दिखाई देगी। सही एंगल पे लाना होगा। ऐसे ही गुरु जब किसी को सही एंगल में बैठा करके उसको साधना कराता है, तब उसके भीतर भगवान की अनुभूति और प्रतीति होने लग जाती है। इसलिए परमात्मा तो अंदर बाहर है, लेकिन उसे पाने का तरीका गुरु देता है और शिष्य लगातार अपनी साधना के द्वारा उस शक्ति को पाता है। जैसे जैसे उसके निकट होते जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आने लग जाते हैं। भगवान की भक्ति में बैठने का पहला परिवर्तन होता है, जैसे आप स्थिर होते जाओगे, संतुलित होते जाओगे, वो बैलेंस जब आपके भीतर बनने लग जाता है तो समझ लेना चाहिए यहाँ से माया लोक पीछे रह गया है, परमात्मा का लोक शुरू हो गया। भीतर आने लग जाएगी शांति, भीतर आने लग जाएगी वो स्थिरता के, उद्विग्नता हटने लग जाएगी, बेचैनी हटने लग जाएगी। आप जो हर समय बेचैन रहते हैं ना, वो हटेगा, शांति आएगी, स्थिरता आएगी, और फिर प्रेम ऐसा अद्भुत आएगा कि जैसे छोटे बच्चे को देख करके आप प्रेमपूर्ण हो जाते हैं ना, या किसी की अच्छी बातें याद करते करते आपको उसके प्रति बहुत प्यार आता है, ऐसे आप इतने प्रेम से भर जाओगे, आपको लगेगा सारी दुनिया के प्रति मैं कितना प्यार दूं। जैसे जैसे और गहरे होते चले गए, मुस्कान आनी शुरू हो जाएगी, होठ पर, आँखों में, रोम रोम में खुशी छलकने लग जाएगी।
आनंद बहने लग जाएगा। फिर निश्चिंतता आएगी, बेफिक्र हो जाओगे, डर खत्म, चिंता खत्म। अभी जो आप जीवन में कमी अनुभव करते हैं, फिर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मेरे पास है, देने वाला दाता हर पल मेरे साथ है, मुझे कोई मांगने की जरूरत नहीं, मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं, मैं अपने आप में समर्थ हूँ, मैं अपने आप में सक्षम हूँ। और उसी के साथ में वह आनंद शुरू हो जाता है जिसकी कल्पना दुनिया में मनुष्य कर नहीं सकता। मतलब दुनिया के बड़े से बड़े सुख का हमको जो अनुभव होता है वो कुछ सेकंडों के लिए होता है और आंखें बंद हो जाती हैं उस समय। किसी भी बड़े से बड़े सुख में आप जो है भीतर खो जाते हैं, सेकंडों के लिए वो आता है। तो जैसे बिजली आकाश में एकदम चमक करके बुझी हो, ऐसे संसार के सुखों का आनंद है। लेकिन परमात्मा का वो आनंद लगातार आपके भीतर चमकता रहता, आनंदित होते जाते हैं। और ऐसा लगता है जैसे मैं कितना प्यासा हूँ इस आनंद को पाने के लिए। एक बड़ी प्यास अनुभव होती है कि और मिले और मिले और मिले। इसलिए उस प्यारे ईश्वर की तरफ जाने के लिए, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयांसम, वो परमात्मा, वो परम प्रभु, वो परम सत्ता, वो परम शक्ति क्या है? क्रांतदर्शी, अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाला, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ये जो है ये उपनिषद में आया। और गीता में कविम पुराणम अनुशासितारम, वहां कहा गया जो सब जानता है, सर्वज्ञ है, हमारे अंदर बाहर सब कुछ हमें जानता है। और कैसा जानता है? हमारे मन में उठने वाली सारी तरंगें, जो भी हमारे दिल में चल रहा है वो सब हम भगवान को मालूम है। हम जो बाहर नाटक कर रहे होते हैं वो भी मालूम है। बाहर से हम ऐसे ड्रामे करते हैं, बड़े भले बनते हैं, बड़े भोले बनते हैं, भगवान दया करना, अब मैं सुधर जाऊंगा, आज के बाद देखना कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। और भगवान भी उस समय कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें 300 जन्मों से देख रहा हूं, तो ऐसे ही बोलता है, इतना नाटकबाज है, रोज रोज वही नाटक, वही ड्रामा। जिससे वो हरियाणा में लोग बोलते हैं ना कि ऐसे ही मान जाएगा या पिट के मानेगा। वहां के लोग थोड़े से ज्यादा खरे होते हैं ना। तो आदमी ऐसा ही है कि भगवान भी कहते हैं कि ऐसे ही सुधरेगा या पिट के सुधरेगा, सजा पाकर के सुधरेगा। और हम लोग जिद्दी, और अब तो लोगों की आदत पड़ गई गाड़ी के पीछे, वो जो छोटे छोटे मालवाहक वाहन होते हैं ना, ट्रक टेम्पो, उनके पीछे लिखा हुआ हम नहीं सुधरेंगे। किसी के पीछे लिखा हुआ होता है ये तो ऐसे ही चलेगी, और हरियाणा में आप देखिए वहाँ लिखा होता है या तो ऐसे ही कुछ लिखा होता है, चाल लेगी ऐसा कुछ करके। ये मतलब ये गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी, तुम्हारे हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र के अकोला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग दिनांक 19 से 22 फरवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा 19 फरवरी, शुभारंभ सायं 4 से 6:30 बजे। 20 से 22 फरवरी, समय प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 22 फरवरी 11:30 बजे। स्थान श्री गौरक्षण संस्था प्रांगण, गौरक्षण रोड, अकोला। आयोजक विश्व जागृति मिशन, अकोला मंडल, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।